आप देख रहे हैं NS9। भारत वर्ष में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल है। आपको बता दें कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के निकलता है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों पर यहाँ पर जो प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग सभी पार्टियों की जारी हो चुकी है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार राजपूत समाज जो भाजपा का पारंपरिक वोट माना जाता है, इस बार बहुत कुछ खफा है। कहने को बहुत कुछ है और करने को बहुत कुछ है। यहाँ पर पहुंचे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जो विधानसभा मेरठ के, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगती है। यहाँ पर एक गाँव आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है। आप इसको देखिए और समझिए किस तरह पूर्व पारंपरिक वोट को लेकर के राजपूत समाज खफा है, क्या कारण है, किस तरह से ये सभी लोग आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से। आप सभी लोग यहाँ राजपूत समाज के युवा कुछ लोग खड़े हैं। आइए जानते हैं इसे किस तरह से ये इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से नाराज है और क्या इस बार चाहते हैं। हम बीजेपी से पूरी तरह नाराज हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने हमारे सारे टिकट काट दिए, जिसकी वजह से राजपूत समाज पूरा इसका विरोध करता है बीजेपी का। और आने वाले इलेक्शन में हम जो क्या नाम है हैदर मलिक को वोट करेंगे इनके खिलाफ। लेकिन 400 पार का नारा दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी कहता है 400 पार। 400 पार तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनकी नीति बहुत खराब है। और तीनों टिकट जो सबसे बेकार इन्होंने टिकट बांटे हैं। राजपूत समाज जो है पारंपरिक वोट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। और अभी एक बुजुर्ग से मेरठ लोकसभा की बात करें तो एक बुजुर्ग से अभी बात हो रही थी, गाजियाबाद लोकसभा के वो वोटर हैं वहां पर और आए हुए थे, तो उनसे कुछ बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि हमारी स्थिति आज के समय में इस तरह हो चुकी है जैसे यूपी का दलित हो, कि बहन मायावती ने टिकट दे दिया और इतने उसको दलित मिल गए, ऐसी राजपूत की स्थिति हो चुकी है। तो क्या उसमें विभिन्न है कुछ? आज से पहले तो स्थिति यही थी, लेकिन अब बदलेगी, क्योंकि आज से पहले जब हमने जो देखा हमारे बड़े भी जो बीजेपी को वोट करते आए हैं, लेकिन अब हम इससे परेशान हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5000 वोट से जो जीत रहा है उसे आप टिकट दे रहे हो, और जो 5 लाख से जीत रहा है उसका टिकट आप काट रहे हो। आपका सारा गाजियाबाद सीट की तरफ है? हाँ, गाजियाबाद सीट की तरफ है मेरा पूरा है सर। वहां से जनरल वीके सिंह जो 5 लाख के ऊपर से वोट से जीते, उनका टिकट भी काट के भारतीय जनता पार्टी ने अदर कैंडिडेट को लड़ाया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही किया है उसमें। तो वो भी हारेगी वैसे, बीजेपी उस सीट को भी पूरी हार रही है। तो पश्चिम में क्या समीकरण है, किस तरह का रहेगा? हारनी चाहिए बीजेपी, हम तो विरोध करते हैं पूरा राजपूत समाज। ये आपने बैनर यहाँ पे लगाए हुए हैं जी, इस तरह से कोई निजी मुद्दा है या स्थानीय सांसद की नाराजगी है, हाईकमान को लेकर? स्थानीय सांसद की भी नाराजगी है, लेकिन मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है सीधा। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी जो अपनी समस्या है, जब टिकट दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक नहीं दिया एक भी राजपूतों को, तो फिर हम वोट क्यों देंगे? इसमें तुम्हारा कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। अगर देखा जा तो कोई अस्तित्व नहीं है हमारा जो है। और ये सब ड्रामे है इन्होंने। ये जो किसानों की जो योजना आती है ये 2000 वाली, आज तक 1 रुपया नहीं आया हमारा। बताइए आप, कागज ठाए फिर रहे मुनीम हम बन गए। लेकिन अभी अमित शाह जो है गृह मंत्री शाहपुर पहुंचे मुजफ्फर, उन्होंने बढ़ाया कि इतना गन्ने का रेट बढ़ाया गया है कि अब पिछली सरकार भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाई है। सबसे कम रेट बढ़ाया है और इससे हम परेशान गन्ने के रेट से ना बढ़ते जब ठीक थे। इन्होंने उससे ज्यादा मजदूरी बढ़ गई और लेबर बढ़ गई, हमारी खर्चा आ गया। लेकिन कहते हैं कि खाद पे सब्सिडी मिल रही है, सब कुछ आसान हो गया है, खाद भी आसान हो गया। सब पहले सब्सिडी मिलती है, हर गवर्नमेंट ने दी। 5 किलो सब्सिडी एज सच कोई नहीं मिल रही। और मतलब ऑलरेडी जो 45 किलो का कट्टा था, 50 का था, 45 का हुआ, वो 40 का हो गया। अब आते हैं राजपूत समाज की बात पे। भैया, हम राजपूतों ने हमेशा साथ दिया देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम हमेशा आगे रहे। लेकिन बाकी समाज जो थे, हमारी स्थिति आज़ादी के टाइम पे क्या थी? 525 रियासतें हमने दान कर दी, ठीक है। हमने देश के लिए सब कुछ करा, हमारे समाज ने, हमारे बड़ों ने। और हमें क्या मिला? लेके गाजियाबाद से सहारनपुर तक हमारी कोई एक भी टिकट नहीं मिला। एक MLC तक इन्होंने हमारा नहीं बनाया। हमारे इतने बड़े बड़े नेता दंगों में सबसे आगे हम रहे, हमारा समाज रहा, जेल गए, रासुका लगी। उनकी आज क्या दुर्दशा कर दी इन्होंने भाजपा सरकार ने। दूसरा, हर समाज ने अपनी पार्टी बनाई, हमने कभी पार्टी नहीं बनाई। यादव भाइयों ने अपनी सपा बनाई, दलित भाइयों ने अपनी बसपा बनाई, जाट भाइयों ने अपनी RLD बनाई, मराठा भाइयों ने अपनी शिवसेना बना ली, वहाँ पे यादवों ने अपनी लालटेन, मतलब हर समाज ने पार्टी बनाई। लेकिन हम हमेशा भाजपा के साथ रहे। लेकिन सांसद जो है, इन्होंने इतना ज़्यादा जातिवाद कराया हमारे क्षेत्र में। मटोर गांव में 10 साल में अगर इन्होंने एक कंकर भी लगवाई हो, कंकर की बात कर रहा हूँ, छोटी सी, काम तो बहुत दूर की बात है। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है सर्विस रोड। हर साल गांव के 15 से 20 व्यक्ति सड़क एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। 10 बार इनके पास चले गए, ज्ञापन दे दिया SDM को, टोल पे, NHI में, हर जगह,
कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मौजूदा सांसद और उन पर जो उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि सरदाना में भी गंगा की लहर है, एक विकास की बाहर बाई है, गंगा की तरफ विकास ला दिया। विकास कुछ तो होगा। हम तो कह रहे आ जाओ सांसद जी, बता दो इतनी बार आया तुम्हारे दुख सुख में, और यहाँ पे मैंने कंकर रखी थी, या मैंने यहाँ पे सड़क बनवा दी, लाइट लगवा दी, लठ और हमारे गाँव के लड़कों पे मुकदमे और लिखवा दिए। वो किस तरह से? भैया कोऑपरेटिव का इलेक्शन था गांव में, हम एक तरफ जीत रहे थे, हम पे 7 वोट, इन्होंने कहा नहीं कैंडिडेट तो मेरा ही जीतेगा। एक कैंडिडेट बाहर से लाए पैराशूट से, यहाँ पे लैंड कराया जैसे अरुण गोविल जी करके मेरठ में, कि यही बनेगा। हमारे गांव वालों ने विरोध करा तो हमारे गांव के 22 लड़कों पे केस और लिखवा दिया। ये है। तो मौजूदा सांसद को लेके जो नाराजगी है हाईकमान को लेकर भी कहीं ना कहीं क्या? अजी विरोध तो इतना है, क्या नाम है, हमारे यहाँ एनटीपीसी में एक जवान शहीद हो गया था, उसके नाम पे एक रोड भी गई थी कि रोड बनवावेगी। अजी हमें तो कहीं बनी भाई नहीं बनी है। और सुन लो जी, क्या नाम है, हर चीज में जी क्या नाम है, सांसद साहब ने जाटपंथी दिखाई हर जगह। लेकिन अग्निवीर भर्ती तो सभी के लिए खुली थी। अग्निवीर में हमारे तो अपने जी का व्यापार है, हमें अग्निवीर में ध्यान नहीं देना जी, लेकिन जिन्हें उसका गलत है वो उन्हें पता होगा, हमें उसका वो नहीं है। अग्निवीर भी गलत है ना, जिन्हें पता होगा वो पता होगा, पर लेकिन जी इन्होंने तो जाति बिरादरी ज्यादा फैला दी, बहुत ज्यादा। अग्निवीर में तो गरीब के बच्चे, किसान थे, छोटे किसानों के बच्चे जाओ तो वो भी बंद कर दिया। बताओ सरकारी नौकरी फिर 10 सालों में कोई भर्ती नहीं निकली है, फिर भी भर्ती नहीं है। मुजफ्फरनगर जिले में मुजफ्फरनगर में जाती है, खन्ना मेरठ में। लेकिन जब से सांसद जी बने हैं, जब से अपने वहाँ लेगी है, जितने भी बच्चे जाटो के हैं, जाटो के नाम नंबर आता है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जबकि सबसे पहले जो भर्ती निकलती थी ज्यादातर हाथी खाने में निकलती थी। यहाँ पे हाथी खाने से भर्ती होती है। बताओ, मेरठ में ही देखा गया हाथी खाना सदर में जो हाथी खाना उसमें भर्ती होती थी, और आप लोगों का कहना है कि मौजूदा सांसद और मंत्री ने मुजफ्फरनगर में भर्ती जी जी, तो क्या यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय जो स्टूडेंट है वो भर्ती नहीं हो पाए? नहीं हो पाती सर। वहाँ पे क्या होता है कि जो जाट के बच्चे होते हैं उनका अपना ट्रेड मार्क मतलब कटिंग अलग करा देते हैं, और जो ठाकुर के बच्चे जाते हैं उनका नंबर नहीं आ पाता। पैसा लगा जिसको वहाँ जाना है वे सब गंजे करवा देते। हाँ, किस तरह से? वहाँ पे एक कोड था, जिनकी भर्ती होनी चाहे वो भागो या ना भागो जी, उनको गंजा करा देगा। अच्छा, गंजा कोड था कि हाँ, मंत्री का आदमी है, हाँ, मंत्री का आदमी है, भर्ती होने वाला। हाँ हाँ, उन्हीं की भर्ती होनी है बस, और किसी की होनी नहीं। ये इस मंत्री ने करा बालियान में। और कह रहा अभी तो मैं ही रहा, देख लूंगा हिसाब करना। अजय क्या नाराजगी इस बार? नाराजगी कुछ नहीं, वोट नहीं देनी, बात खत्म, सिंपल सीधी बात है। नाराजगी जितनी भी है अब तो वोट पे बताई जाओगी कितनी है। हर जगह क्या कुछ नहीं मिल रहा, कहीं भी कुछ भी। सड़कें देख लो एक बार, जाओगे नहा के आओगे धूल में। मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री या कोई भी मंत्री आता मन से कहता है कि राशन कार्ड मिल रहा है गरीबों को, राशन कार्ड वो 2000 रुपए किसानों को मिल रहा है। किसके, किसी के नहीं आ रहे, पूछ लो, किसी के नहीं आ रहे 2000 रुपए, किसी के नहीं आ रहे। खाद बीज में सब्सिडी दी जा रही है, 5 किलो कम कर दो, सब्सिडी ले लो और कट्टे पे पैसे बढ़ाओ ना। कुछ नहीं मिल रहा, किसानों को भी ठगा जा रहा सिर्फ। क्या गन्ने का रेट और मौजूदा गन्ने का पेमेंट सही मिल रहा है इस समय? देखो मेरी बात सुनो, आज तक का रिकॉर्ड है, हर कौम के बच्चे, युवा पीढ़ी हर नौकरी पे है। हमारी युवा पीढ़ी सारी घर घर फिर है। क्या इसमें मतलब ये गरीब या वैसा नहीं है, और ही कौमों में है। राजपूत कौम जो है केवल बस मरने के लिए वहाँ जाइए लड़ाई पे, बस केवल वो है। राजपूत बटालियन भी फोर्स में अलग तरह की दी गई है, अलग तरह की राजपूताना एक बटालियन है, उसको लेकर के भी कुछ जो अग्निवीर है उसको लेकर के भी कुछ संशोधन हुआ है? आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। राजपूतों को तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा गिरा दिया। जब ये सैनिकों की वो कर रहे हैं, अग्निवीरों की पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये अपनी पेंशन क्यों ले रहे हैं? अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते? हमें तो ये डर दिखाया जा रहा, पाकिस्तान हमला कर देगा तो हमें मुसलमान मार देंगे अगर तुमने मोदी को वोट नहीं करी। यूं बताओ 2014 से हम हिंदू बने, हम तो हिंदू पता नहीं कब से मुगलों के राज में, हम मुसलमान नहीं बने, अंग्रेजों के राज में नहीं बने, या मोदी ने अवतार लिया 2014 के बाद कि भाई हमें हिंदू बनाए रखेगा। विकास के मुद्दों की बात तो होती है तो अक्सर चाचा बताओगे किसान का, चाचा किसान का बताओ, किसान ये है हमारे चाचा। रोजगार मुद्दों की बात, रोजगार की कोई भर्ती, अभी एक भर्ती निकल ली 60,000 इन्होंने, उसमें पेपर लीक करा दिया। उस 60,000 में अगर 1000 रुपए भी एक किसान के बच्चे के लगे तो 600 करोड़ का नुकसान किसे हुआ? वो किसान को हुआ। और हमें बता रखा भाई तुम्हारा बाबा बैठा, अब बाबा तक जाओगे क्या जब यहाँ कोई लोकल हमारा प्रतिनिधित्व नहीं बचा? ना विधायक हमारा, ना सांसद हमारा, ना MLC हमारा, प्रदेश अध्यक्ष हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, तो हमारा तो कुछ बचा ही नहीं।
अब दूसरी पार्टियों में देखेंगे कहीं अपना। पूरे प्रदेश में इस समय राजपूत समाज इकट्ठा हो रहा है और समय समय पर जगह जगह पर एक जो मीटिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। आने वाली 7 तारीख को एक बड़ी पंचायत, महापंचायत उसको बोले, सहारनपुर के ननौता भैया, में क्या संदेश रहेगा और सरकार कल को क्या गांव पॉलिसी से रहेगी? 30 गाड़ी जा रही है और 150 आदमी जा रहे हैं हमारे गांव से। ऐसे धुलेड़ा गांव से पूरी 24 सी जा रही है और पूरा बॉयकॉट है बीजेपी का। पूरी जीवन हो गया बीजेपी को वोट देते हुए, कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या क्या मांग रहेगी कल के वहाँ आपके स्थानीय जो महापंचायत है? वो बड़े ही डिसाइड करेंगे क्या होंगे। हमारा तो समर्थन रहेगा, जो भी हमारा समाज आदेश देगा उसे हम फॉलो करेंगे। दुनिया तो दे रही 10 साल से, हम 25 साल से वोट दे रहे भाजपा को, समझे जी। 25 साल से, तो उससे पहले हमारे दूसरे नेता थे MLA, उन्हें 25 साल से वोट देते आ रहे हम भाजपा को। अब हमारे जो है राजपूत तो कुछ रहा ही नहीं, सब सरधना विधानसभा यहाँ से पारंपरिक सीट मानी जाती है। रविंद्र पुंडेर विधायक जी भी रहे हैं 3 बार, ठाकुर संगी सोम भी इस बार रहे हैं। और अभी हाल की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदीपुरम मेरठ पहुंचे और उसके बाद स्थानीय सांसद और पूर्व विधायक को बिठा करके समझाया, बातें भी कराई। क्या उसको कहीं ना कहीं सहमति बन पाई? नहीं, जो विवाद उनका चल रहा है, कोई सहमति नहीं बनी। क्या कारण रहे जो इस तरह से? कारण तो है नहीं, पता नहीं, पर इनकी बात नहीं अलग अलग है होती है। तो इस लोकसभा में, इस चुनाव में पूरी तरह बहिष्कार भाजपा का रहेगा? हाँ जी, बहिष्कार रहेगा। सरकारी स्कूल कॉलेजों में एक भी राजपूत का बालक दिखा दो कि राजपूत कितने बालक हैं। जनरल वाले राजपूत, मैं बता रहा हूँ, CVT दे रहे हैं हम, पेपर CVT का। मैं बालक हूँ, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, मजबूरी से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी में एडमिशन नहीं मिलता। कट ऑफ जाती है 80, 90, 100। और SC ST वालों कितनी मिलती है? 40, 50। OBC को 60, 70। हम कहाँ जाए, मर जाम जाके? ये बताओ। 10% कोटा तो उन्होंने दिया था। तो 10% कोटा दे रहे हैं हमें, दिखा दो 10% कोटे के कहाँ है राजपूत। वो कहाँ है राजपूत? एक भी राजपूत दिखा दो हमें कि हाँ है राजपूत। मैं युवा हूँ, 18 साल का हूँ अभी। पूरा समर्थन राजपूत समाज के साथ है, चाहे अच्छा हो राजपूत या बुरा हो राजपूत। मेरे बड़े कैसे भी हो, पूर्वज मेरे कैसे भी हैं, उनके साथ पूरा समर्थन है। और मेरे साथ जैसे हजारों लाखों करोड़ों राजपूत हैं जो उनके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। मैं नहीं हटने, ना मैं हटने को, ना अपने किसी भी हटने पीछे हटने देने को। साफ बात है, पढ़ाई का मुद्दा सबसे ऊपर, रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर। राजपूत को नीचे दाब दिया, पैर के नीचे। सबको उभार रहे हैं, सबको। हमें कहाँ दाब दिया? जाट देख लो सबसे ऊपर जा रहा है, गुज्जर ऊपर जा रहे हैं। हम कोई पूछ रहा है मैं बाहर जाके? हम अपना क्षेत्र है 24C में बाहर जाके कोई पूछ रहा है मेरठ में? बताओ। आप देख रहे हैं NS9।